तो इस दुनिया में सौ % अच्छा संग देने वाला जो एवर प्योर कहा जाए, जो कोई के संग के रंग में ना आता हो, लेकिन अपना संग लगाता हो, ऐसी आत्मा 100% सत्य आत्मा इस तामसी कलयुगी दुनिया में कोई नहीं होती है। क्योंकि सबको संग का रंग लगता है। तो कलयुगी झूठ खंड से सच खंड कैसे बनता है? जो सदा सत्य धाम का रहने वाला है, बुद्धि से, क्योंकि उसमें मात्र सात्विक बुद्धि होती है, मन होता ही नहीं। जो कभी चंचलता करे, एवर प्योर बुद्धि है। जैसे गीता में कहा, ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, सबको वशीभूत कर लेती है। और इंद्रियों से भी प्रबल मन है, जो सभी इंद्रियों को वशीभूत कर लेता है। और मन से भी प्रबल मनुष्य मात्र की नंबरवार बुद्धि है। कि मनुष्यों की बुद्धि एक जैसी होती है, और जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, उन बुद्धिमानों की बुद्धि वो है। ऐसे गीता में कहा है, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्ध्यः परसस्तु सः। सह माने वह। कहने वाले ने ये नहीं कहा कि सबसे परे मैं हूं या सबसे परे हम सब हैं या सबसे परे तुम हो। क्या कहा? वह। इसका मतलब जिस बोलने वाले ने बोला, कोई आत्मा ने तो बोला होगा, क्योंकि बोलने वाली आत्मा होती है
न कि जड़ शरीर बोलता है। आत्मा ने बोला। तो वह कह करके किसकी तरफ इशारा किया है? आत्माओं का बाप जो मात्र ज्योति बिंदु है, उसका शरीर नहीं है, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। उसने कहा कोई के तन में प्रवेश होकर कि सबसे परे वो है, मैं नहीं, तुम नहीं, तो वह कह के किसकी तरफ इशारा किया है? बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाप। बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाप, वो ही तो बोल रहा है। अरे गीता ज्ञान देने वाला कौन? गीता ज्ञान देने वाला निराकार आत्माओं का बाप, निराकार आत्मा शिव ही तो है। तो वो क्या देता है निराकार आत्माओं का निराकार बाप? ज्ञान देता है। वो अकूट ज्ञान का भंडार है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में न आने से त्रिकालदर्शी है। लेकिन ये भी कहता है कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, थ्योरी के आधार पर। क्या? मैं सारी थ्योरी जानता हूं, आदि मध्य अंत की थ्योरी जानता हूं। आत्माओं के पार्ट के संबंध में भी आदि मध्य अंत जानता हूं, सृष्टि का आदि मध्य अंत जानता हूं। अपने बारे में भी जानता है। लेकिन वो थ्योरेटिकल ज्ञान से भरपूर अखूट भंडार स्वयं कहता है कि मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। क्या तुम बच्चे नंबर बार मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो? माने बनते हो, मैं नहीं बनाता हूं। है? बनते हो। मैं किसी को बिगाड़ता नहीं, मैं किसी को बनाता नहीं। जैसे वो देहधारी धर्म पिताएं आते हैं, इस दुनिया की 2500 की हिस्ट्री में वो आकर के आखिरीन बिगाड़ने के निमित्त बनते हैं या इस दुनिया को सुधारने के निमित्त बनते हैं? क्योंकि देहधारी हैं, देह धारण करने वाले हैं। और देह कैसी है? विनाशी है। तो देह को धारण करने वाले वो भी क्या करेंगे?
विनाश ही करेंगे, सिर्फ ज्ञान ही नहीं देंगे। देह धारण करके देह अहंकार में आकर के खुद को ऊंचा बताएंगे, साबित करेंगे और सबको क्या करेंगे? नीचा गिराएंगे, नीचा साबित कर देंगे। इसलिए कोई भी देहधारी मनुष्य कोई मनुष्य मात्र का कल्याण नहीं कर सकता। अकल्याण करते हैं, कल्याण नहीं करते। प्राणी मात्र का भी कल्याण नहीं करते। फिर कौन कल्याण करता है? कल्याण या कल्याण करने का काम प्रैक्टिकल में होगा या सिर्फ थ्योरी से हो जाएगा? और सत्यधाम का सदा कालवासी वो तो कहता है मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं। क्या अकर्ता भी हूं, करता कुछ नहीं, और अभोक्ता, न दुख भोगता न सुख भोगता। तो फिर कलयुग के अंत में इस तामसी दुनिया का, दुखदाई दुनिया का कल्याण कौन करता है प्रैक्टिकल में? कल्याण करने वाला निवृत्ति में रहने वाला होगा या सदा काल की प्रवृत्ति में रहने वाला होगा? है सदा काल की जो प्रवृत्ति में रहा हो वो ही प्राणी मात्र का कल्याण कर सकता है।